सो हे डियर नर्सेस, दिस इज़ नीलम चंद्राकर। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस डाले थे। उसमें मैंने पहले रिसर्च का डाला था और आज मैं मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन का डाल रही हूँ। सो आते हैं फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन नर्सिंग। सो इसमें बेसिकली कई बार ऐसा पूछा है कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, definition of management and administration, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इस टाइम जो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अभी 2023 में अक्टूबर एग्जामिनेशन में आया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी आया था, एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के। एंड देन सेकेंड चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस में बजट मेकिंग, प्रिपेयरिंग बजट फॉर कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज। इसमें यही दो क्वेश्चंस है जो बेसिकली पूछ सकता है, बाकी इसने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें से किए नहीं हैं अभी तक। एंड देन चैप्टर थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। सो इसमें रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग पर्सोनल, ये जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये इसको शॉर्ट नोट्स में पूछता है। जैसे कि टीचिंग पर्सोनल है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी कि परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये क्वेश्चन भी करता है। जो स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम है, सॉरी मैंने प्रोग्राम लिखना भूल गई हूँ, स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम है, ये भी क्वेश्चन करता है। एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वार्ड इंचार्ज, ये क्वेश्चन आया है, ये आपका एग्जामिनेशन में आया है। देन क्वालिटी अश्योरेंस, ये तो आता ही है। चैप्टर 4 में आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिव्यू ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ गुड लीडर एंड ग्रुप डायनेमिक, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड नर्सेस एंड पब्लिक रिलेशन इन हॉस्पिटल। सो अब आते हैं 5 चैप्टर में, इन सर्विस एजुकेशन। इसमें जो टॉपिक है, चैप्टर का जो नेम है उसमें क्वेश्चन करता है शॉर्ट नोट में कि इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता है। एंड एडल्ट लर्निंग, इसमें प्रिंसिपल बेसिकली ज़्यादा पूछता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन चैप्टर 6 में आते हैं मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो फिज़िकल फैसिलिटीज़ इन नर्सिंग कॉलेज, ये बिल्कुल पूछ ही सकता है और एक एग्जामिनेशन में आया भी था, ये 5 ईयर पहले वाले में। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक क्रेडेंशियल और एफिलिएशन, रिक्रूटमेंट, ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। गाइडेंस में कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टाइप पूछता है। इक्विपमेंट ऑफ सप्लाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो वार्ड में जो भी वार्ड से रिलेटेड भी पूछ सकता है, कॉलेज में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ इक्विपमेंट सप्लाईज बोल रहा है तो आप वार्ड रिलेटेड ही लिख सकते हैं। और अगर बेसिकली अगर ऐसा पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन मतलब कॉलेजेस के बारे में पूछ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कैरिकुलम प्लानिंग, सो ये जो है इस टाइम अक्टूबर जो 2023 का एग्जामिनेशन था उसमें आया था, ये डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। एंड इंस्टीट्यूशन, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, जैसे आपने हॉस्पिटल का था वैसे ही इंस्टीट्यूशन का भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है स्टूडेंट्स के बारे में, जितने भी कैरिकुलम्स है उसके बारे में जो यूनिवर्सिटी को भेजना होता है वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है। एंड नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जो 7 चैप्टर्स में आते हैं नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशन, जो जितने भी लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में। एंड रेगुलेटरी बॉडी, जो कि आपको पता है INC है, SNC है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, TNAI एंड INC। तो
ये इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछते हैं। एंड नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, तो इसमें अगर आता है नर्सिंग प्रोफेशन, इसमें डेफिनेशन और इसमें कोड ऑफ इथिक्स अगर शॉर्ट नोट में आता है तो ये आप लिख सकते हैं। एंड कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, INC एंड ICN, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग, माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंसी, इसके बारे में डिफरेंस भी पूछता है और इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछता है, इसके कॉजेज़ और क्या क्या चीज़ें होती है एंड क्या क्या अफेक्ट करता है जो पेशेंट होता है नेग्लिजेंसी में। सो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली पूछता है। हम आते हैं 8th चैप्टर में, प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ये लास्ट चैप्टर है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग और इसके इम्पॉर्टेंस, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन से मैं भूल गई थी लिखना, सो टॉपिक यहाँ पे है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इन नर्सिंग और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन नर्सिंग, मतलब कि अगर हम नर्सिंग करते हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। ओके, सो थैंक यू नर्सेज फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड प्लीज़ मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन गेन कर पा रहे हैं वैसे ही बाकी स्टूडेंट भी ये इन्फॉर्मेशन लेने पाए। एंड मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो थोड़े से उनको पढ़ने में दिक्कत होता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो तो कर ही सकते हैं बिल्कुल भी, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो असक्षम है, मतलब पढ़ने में दिक्कत होता है, उनको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू नर्सेस।